अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह ताला अगर जिता दिया, जो भी हेल्थ मिनिस्टर रहेगा, या उमन ऐसा होता कि अब कौन आते नहीं मालूम, नकटे मामू आते नहीं मालूम, चपटे मामू आते नहीं मालूम, छोटा भी बहुत फिर रहा, अच्छे पब्लिक आ रही उसके भी पीछे, कोई भी आने दो, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहता। इंशाल्लाह लाऊंगा, सर्वे कराऊंगा। याकूतपुरे में अगर कहीं बड़ी खुली जमीन है, कम से कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए कम से कम आपको 1 एकड़ जमीन होना पड़ता। 2-3 पहलवानों के कब्जे में है जमीन, मालूम मेरे को, निकालेंगे, पहलवान करने से अंदर से हाथ डाल के निकालेंगे वो जमीन, निकाल के बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर डिलीवरी फ्री टोटल, अगर कोई किडनी पेशेंट है डायलिसिस फ्री, कैंसर पेशेंट है पूरा इलाज फ्री, अगर किसी को दवाया होना है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री। और एक बात सुनिए, मैं काम की बात करूंगा, मैं कोई छिचोरी मोदी अमित शाह नहीं, वो मोदी अमित शाह से लड़ेंगे, मैदान में उतर के लड़ेंगे जब जरूरत पड़ेगी जब। अब आप सुनिए कि जो कैंसर पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है, जब अमजदुल्लाह खान एमएलए बन के पहली मर्तबा असेंबली में जाएगा तो इनके लिए गवर्नमेंट से 7,000 रुपए हर महीना पेंशन करवाऊंगा। पूरे तेलंगाना के जितने भी कैंसर पेशेंट और किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट से, बेवा को विडो पेंशन आती ना 3,000 रुपए, माजूर को 3,000 रुपए, कैंसर पेशेंट अगर है उन्हें आइडेंटिफाइड कैंसर है, कोई भी स्टेज पर रहने दो 1 2 3 4, उसको सरकार से नकटा मामू आओ चपटा मामू आओ, गल्ला पकड़ के बोलूंगा चल ये देख गरीब की हालत, इसको कैंसर हो गया, दवा दिलाने वाले कोई भी नहीं है। तो ये जो 7,000 रुपए ये पेंशन स्कीम मनवा के रहूंगा। अब आप बोलेंगे भाई आप एक एमएलए अगर जाएंगे तो ये सब कैसा करेंगे, आएंगा ना सवाल, पढ़े लिखे बच्चों के जहन में ही आएगा। डोडी में एक ही खुलगा रहता, समझ गए ना बात को, भैंसा अनेक रहते, कोई हरियाणा की रहती, कोई पंजाब की रहती, कोई दिल्ली की रहती, मगर खुलगा हैदराबाद का रहता, समझ गए। अब वो कैसा कराता हूं क्या कराता हूं, अमानुल्लाह खान के हाथ में ट्रेनिंग लिया, छोटा था, शेरवानी पकड़ के भागता था, आप लोग गवाही देंगे, फरत नगर में आते थे खान साहब, पीछे पीछे आता था, तो मेरे को एक 2-4 पैंतरे जरा बढ़ के सिखा के गए उस्ताद हमारे। अब रही बात, अपन बात करें एजुकेशन की, अपन बात करें हेल्थ की। अब आइए आप किराए, यहां पर मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं 80% लोग किराए के घरों में हैं, किराए के घरों में हैं। ये किराया 25 तारीख से 5 तारीख तक मियाँ बीवी का अगर झगड़ा होता, मियाँ बीवी का झगड़ा होता, मुद्दा रहता एक, मियाँ बोलता वो दाल में नमक कम है, वो रोटी तुम जला दिए, वो फलाना करे, ये सब कहीं को बोलता इन्हें किराया नहीं मांगना बोल के बीवी। अब इन्हें बाहर जाते मकानदार आते तो लाओ वो सब नहीं मालूम मेरे को, मैं घर को लाग डाल देता, नहीं तो बोलते उनकी भी मजबूरी है मकानदार की। कितने लोग परेशान है बताओ भाई, यहाँ पर ये किराए के मकानों से बताओ आप, सारे लोग देखिए आप, हर आदमी परेशान है आज के दौर में। वो आई ना भाई 2 बेडरूम फ्लैट स्कीम, कब से के सुन रहा हूं भाई, खाना बेजार हो गए, केसीआर सीएम बना जब से सुन रही 2 बेडरूम 2 बेडरूम 2 बेडरूम 2 बेडरूम, ना उन्हें 3 हो रहा ना 1 हो रहा उन्हें। आप बतलाओ, अब बढ़ भी गए, यानी बन भी गए बढ़ भी गए। अगर किसी को एक का दुक्का, ये पूरे मजमे में ठहरे हुए 1 या 2 को मिले होंगे, वो भी कहां दे रही 200 किलोमीटर दूर, सांपा बिछुआ वहां जाके बसों कते, चलो आदमी जाके रह जाएगा, अपने औरता जाके रहते 200 किलोमीटर दूर। हाँ अब आप बताइए कि भाई चलिए, अब आप तनकीद कर रही, आपके पास क्या है। हम जो है द पॉलिटिक्स इज ए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, इंग्लिश में कहावत है, क्या है, पॉलिटिक्स इज ए आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, काम कैसा निकालना वो मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास एक स्कीम है, अल्लाह ताला अगर आपके दिल में रहम डाला, आप अपने पूरे घरों के ओट दला दिए, तो जितने लोग यहां पर एज ऑन टुडे 29 नवंबर 2023 जो याकूतपुरे का जिसके पास इलेक्ट्रल आइडेंटिटी कार्ड है और वो अपना वोट कास्ट किया है और अमजदुल्लाह खान को जिताया है, वो जाती घर का हकदार है। मैं कैसा दिलाऊंगा, हाँ अब आइए, नहीं समझा रहा हूं, जरा ठहरिए,
चिच्चा बोल रही कर देता बच्चा भरोसा है बोल के थालियां भी मार दे रहे। अब मैं कैसा करूंगा, ये जाके बाबा ये कोकापेट की जमीन बिकी थोड़े दिन पहले, मालूम आप लोगों को? कोकापेट की जो जमीन बिकी 100 करोड़ रुपए करकते। अरे हम पुराने शहर के लोग, हमारा ही कीमत 50,000 से 60,000 नहीं हो रही। क्या रेट चल रहा सलीम भाई? यहाँ पर 50-60 हज़ार ही छूंगा ना। हाँ, हम क्या करेंगे? ठीक है, अपने पास गवर्नमेंट लैंड नहीं है, लेकिन कई प्रॉपर्टीज बिक रहे हैं आपने याकूतपुरे में। अगर फर्ज करिए सरकार की नीयत साफ है, 2000 गज जमीन 4 घरा खरीदेंगे, डबल रेट देंगे। अब आप बोलेंगे भाई लोग बेचेंगे कहीं को, हम स्कीम लाएंगे 50,000 रुपए गज, सरकार तुमको 1 लाख रुपए देती। वो जो 100 करोड़ रुपए वहां कमाए ना 1 एकड़ बेच के, तकरीबन वक्त प्रॉपर्टी है कोकापेट में जो बेच दिया। सो ये ट्विटर टिल्लू केटीआर जो खुश हो रहा बेच के 100 करोड़ की जमीन वहां पर बेच दिए। चलो मियाँ बोल के हकाल के लाता हूं उनको पैसों के साथ, आइए बाबा इधर आओ। याकूतपुरा डेवलपमेंट काउंसिल बनेगी, एमएलए चेयरमैन रहेगा। याकूतपुरे के गयूर एक सर्विसमैन कोई है याकूतपुरे में, वो डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर रहेगा। कोई अगर गजेटेड इंजीनियर है वो डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर रहेगा। 50 आदमी की, जिसमें हिंदू रहेंगे मुसलमान रहेंगे, ये 50 आदमी की एक कमेटी बनेगी जिसका नाम रहेगा याकूतपुरा डेवलपमेंट काउंसिल। सलीम भाई भी रहेंगे, अज्जू लाला भी रहेंगे उसमें। नहीं जरा गौर से देख रहे लोग आज सलीम भाई को रखते नहीं रखते बोल के, उसमें रहेंगे भाई, मशवरे देंगे। बोर हो गए मीटिंग करते करते, 8-10 घंटे की मीटिंग चलेंगी ना, बंद कर देंगे डोर। जब तक मसला हल नहीं हुआ बाबा कोई बाहर नहीं जा सकता, बाथरूम भी अंदर ही। मसला हल होगा। हम 2000 गज जमीन हर डिवीजन में, हर म्युनिसिपल डिवीजन में, मेरे भाई यहाँ के मजलिस के कारकुनों, इब्तदाई सदर के सदर व मुतमदीन सुनो, जो किराए के घरों में है, 60 साल तक मजलिस तुमको घर नहीं दी यार, क्या करते बताओ? अमानुल्लाह खान की तारीख को पढ़ो, एक शख्स ने जो अपनी जिंदगी के 50 साल लगा दिया, उसको दूध में से मक्खी निकाल के फेंके वैसा फेंक दी है कयादत। आज तुमको क्या देगी? अमजदुल्लाह खान वादा करता है कोई भी जमात के रहो, चाहे आप मजलिस के रहो, सीपीआई के रहो, कांग्रेस के रहो, कोई भी जमात के रहो, यहां पर हम जमीन सरकार खरीदेंगी। जमीन गवर्नमेंट से जमीन खरीद के है, प्रोविजन है गवर्नमेंट में, प्रोविजन है बल्दिया में, प्रोविजन है। अगर फर्ज करो नाला जा रहा, ये नाला अगर सीधा नहीं जा सकता, टेढ़ा जा रहा, तो ये प्रॉपर्टी खरीद के नाले को लेके जा सकते। ये गवर्नमेंट में प्रोविजन है। एक पढ़े लिखे आदमी एमएलए बनने में एक जाहिल मुतलक या दिमागी तौर पर गुलाम जहनियत रखने वाला अगर उन्हें एमएलए बना, तो ये सब स्कीमा नहीं मालूम उसको। अगर स्कीमा मालूम भी है तो सदर साहब हिदायत नहीं देते। अगर मजलिस के पूरे कारकुनों का ने जाती घर आ गया तो उन लगा कहीं को जाएंगे जमात में, कहीं को दलाली करेंगे, कहीं को नल लाइट मोहरी के लिए लोगों को तंग करेंगे, कहीं को बालकनी निकाले तो पैसे पूछेंगे, मस्त रहता उन्हें नहीं जाता। तो मैं एक स्कीम ला रहा हूँ कि हर म्युनिसिपल डिवीजन में 2000 गज खरीद के एक बड़ी बिल्डिंग ठोकेंगे। ऐसा देखना है तो एमपी साहब आएंगे ना, एमपी को बुलाना पड़ता ना इनाग्रेशन में। ये जो पिल्लीगुड़े सलम में, खुरमागुड़े में जो अपार्टमेंट बने हुए हैं ना, मैं कारपोरेटर था जब काम चालू हुआ था, अब आके इन्हों बांट के गए। खैर ठीक है, तो एमपी साहब को भी पूरा ऐसा टेढ़ा होना पड़ेगा देखने के लिए। 12 मंजिल बनाएंगे। बंबई में देखते कैसे टावर आ रहे थे स्लमों में, ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के रहते, वो स्टेट गवर्नमेंट खाली स्कीम देती, सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देती फंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती। भाई एमपी साहब का काम रहता लाना, वो नहीं मोदी 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 मोदी। अरे घर को भी जा रहे हैं तो वही मोदी मोदी, अरे बाहर निकल रहे हैं तो मोदी, मोता में जा रहे हैं तो मोदी, शादी में जा रहे हैं तो मोदी, फकत वही बेल रहे हैं पूरिया मोदी के। ठीक है, तो पहला मुद्दा रखा एजुकेशन का, दूसरा मुद्दा रखा हेल्थ का, तीसरा मुद्दा रखा हाउसिंग का। अब आप बतलाइए, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर कोई एमआईएम के तो उन्हें भी हाथ उठा सकते, अंधेरे में हाथ उठा के बताओ। ट्रैफिक के कितने चालाना है सब? लॉकडाउन 1 में चालाना, मस्जिद को नमाज जा रही मास्क नहीं है चालान। फिर आप जो है यानी पूरे तेलंगाना के पुलिस डिपार्टमेंट के तनख्वाह जो है हैदराबाद के चालानों से निकल रही, निकले नहीं निकले।
हर आदमी, ये जितने मजमे में ठहरे हुए हैं, आप बतलाओ क्या ये लोग कम से कम मैं समझता हूं एक 5,000 का तो चालान बने होंगे साल में। अरे गाड़ी जाते चालान, उन्हें कहां की छुप के रह रहा, वो खबर में बैठ जा रहा मुर्दा जाके, घर को आए तो मैसेज आ रहा, तुम जो है लाइन क्रॉस करे चालान, तुम गाड़ी तेज चलाए चालान, तुम हेलमेट नहीं पहने चालान, पीछे वाला हेलमेट नहीं पहना चालान, अरे हर चीज चालान। ये चालान राज को अगर कोई बंद कराएगा तो अमजदुल्ला खान बंद कराएगा। पुराने चालान, अगर याकूतपुरे का कोई वोटर है उसको गैर जरूरी चालान होगा, आधी रात को फोन करो, वो जो पुलिस वाला चालान करेगा उसकी तनख्वाह में से कटा के वो चालान बनाऊंगा, गैर जरूरी नहीं। ठीक है, हेलमेट के लिए आप सख्ती करो साहब, पब्लिक में अवेयरनेस लाओ, हेलमेट पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें घर से निकल के दवा मेडिकल शॉप को जा रहा, दवा लाने, बाबा की दवा अम्मा की दवा लाने, 500 की दवा लाने जा रहा, घर को आया तो 1000 का चालान, 1000 का चालान। मस्जिद को जा रहे चिच्चा, घुट्टों में दर्द है बोल के बेटे की मोटरसाइकिल लेके गए कहते, आते हैं घर को 1000 रुपए का चालान चिच्चा को, चिच्चा माँ बहन कर रहे, जान दे रहे भाई कल से पैदल जाता हूं मस्जिद को बोल रहे। तो बहरहाल ये चालान राज को खत्म करवाएगा तुम्हारा नुमाइंदा, तुम्हारा नुमाइंदा। और जब एमएलए रहेंगे सारे याकूतपुरे के वोटर एमएलए रहेगा, अमजदुल्ला खान एमएलए नहीं रहेगा, आप सब एमएलए रहेंगे। अभी 15 मिनट है, माफी चाहता हूं बहुत टाइम ले लिया। तो बहुत सारे स्कीम है, मैं जब ऐसा आंख बंद करके लेटता हूं तो कई मेरे को आइडियाज आते, आइडियाज। अब ये प्रजा दरबार का आइडिया बताओ, मेरा 1 रुपया नहीं, मैं कोई दावा नहीं, कोई आता मेरे पास, उसकी कहानी लिखता हूं, उसका अकाउंट नंबर डालता हूं, 24 घंटे में पैसे आते उसके, 24 घंटे, ज्यादा बड़ी बात नहीं। कई लोग पूछते कि भाई तुम ये रात में कहीं को करते प्रजा दरबार, ये दिन में नहीं करते। दिन में लोग नौकरी को जाते, अगर मेरे कने एक दिन आए तो उसकी एक दिन की नौकरी के पैसे मार खाते। तो रात में इसलिए करते कि अपने बड़े भाया अमेरिका लंदन जो बाहर है ना, उनका ने दिन रहता, उन्हें देख के पैसे डालते, मजबूर है ये लोग बोल के। तो ऐसा स्कीम कई है मेरे पास, आई एम हैविंग प्लेंटी ऑफ आइडियाज। लोग मिसाल देंगे कि हर हल्के में अमजदुल्ला खान होना बोल के। पार्टी बढ़ेंगी, जब एमएलए बनने के बाद में पार्टी बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे बच्चों को हम कारपोरेटर बना के आपके सामने पेश करेंगे। उन्हें वो कारपोरेटर कहीं जुआ खेलते गड़ जा रहा, कोई कारपोरेटर पीते हुए गड़ जा रहा, एक मुसरामबाग का कारपोरेटर जो है फाहिशा औरतों के साथ गड़ गया। तो ऐसे नहीं, बेहतरीन पढ़े लिखे बच्चों को आपके दरमियान में आने वाले बल्दिया इलेक्शन में हम कारपोरेटर का भी एक स्कीम रखे हैं। जो लोग अच्छा काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, जिनके दिल में अवामी दर्द रहेगा, उनको हम आपके सामने पेश करेंगे। ये आइडियाज थे, और भी तकारीर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं मेरे मुखालिफिन को कह रहा हूं, ये बोकसिंग करेंगे तो जेल को जाएंगे, अगर दादागिरी करेंगे तो पहलवान अंदर डाल देंगे, बदतमीजी की गुफ्तगू हुईगी तो मर्यादा का दामन टूट जाएगा, फिर अमजदुल्ला खान भी अपना जबान खोलेगा। यार जिंदा सोबत बात।